में अब वक्त हो चला है कॉर्पोरेट से जुड़ने का और आज हम बात करेंगे शिल्पा मेडिकेयर की। और 1987 में कर्नाटक के रायचूर में एपीआई मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत हुई है कंपनी की और कंपनी ने लगभग 1989 में कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत की है। आज शिल्पा मेडिकेयर एक ग्लोबल ब्रांड है जो दुनिया भर के कई रेगुलेटेड मार्केट्स में किफ़ायती एपीआई और फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए जानी जाती है। कंपनी की यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने की दवा को हाल ही में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से मंजूरी भी मिली है। इससे ग्रोथ को कितना सपोर्ट मिलेगा, इस पर मैनेजमेंट से हम चर्चा करेंगे। साथ ही आगे की विस्तार योजनाओं पर भी बात होगी, लॉन्चेस पर बात होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं शिल्पा मेडिकेयर के एमडी विष्णुकांत पुत्रा। विष्णुकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अप्रूवल आया है नई एंटीकोगुला प्रोडक्ट्स का, अब ये बताइए कि ये लॉन्च को लेकर क्या प्लानिंग है और साथ ही इसको लेकर अब टारगेटिंग क्या होगी आपकी? ये जो प्रोडक्ट जो अभी जो अप्रूव हुआ है, रेवरोक्साबन ओरल डिस्पर्सिबल फिल्म बोलते हैं इसको, जो मुंह के ऊपर रखने, टंग के ऊपर रखने के बाद इट ऑटोमेटिकली गेट एब्जॉर्ब। तो पहले आपको ये प्रोडक्ट समझना चाहिए कि क्या है। ये प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टाइम ग्लोबली इस तरह के फॉर्म में अप्रूव हुआ है। सो इट इज नॉट इजी कि भाई इसका इमीडिएटली मार्केट शेयर सब जगह में मिले, क्योंकि कैप्सूल टैबलेट सब लोगों को आदत रहती है और इसका मेरे ख्याल से 9 से 12 महीने में अच्छी तरह से रैंप अप हो जाना चाहिए। सर, यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ को हम समझना चाहते हैं अक्रॉस वर्टिकल्स अगले 2 से 3 साल के लिए। अगर मुख्य तौर पे जो लीड करेंगे इस ग्रोथ को, जो ड्राइवर्स होंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं? अगले 2-3 साल में जो हमारे जो मेजर जो ग्रोथ ड्राइवर है वो तो कॉम्प्लेक्स एपीआई है, जो हम ऑन्कोलॉजी में काफी करते हैं। उसी तरह से पॉलीमर है, पेप्टाइड है, उसमें जो जीएलपी सब लोग जो अभी सेमाग्लूटाइड, लेराग्लूटाइड, ट्रेजापेप्टाइड, जो पेप्टाइड के बारे में जो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमने 5 साल पहले चालू कर दिया था। तो पॉलीमर है, तो विच इज अगेन अ डिफरेंशिएटेड डिवीजन, प्लस फ्लो केमिस्ट्री है हमारे एपीआई में। तो एपीआई के अंदर हम लोग जो नॉट ओनली दी जेनरिक एपीआई के अलावा हमारे पास काफी ग्रोथ ड्राइवर इंजन है उसमें, जिसकी वजह से एपीआई के अंदर काफी ग्रोथ आ सकता है, जो हमारी मेन डिवीजन है। जिसके बाद हम लोगों ने उसी का ही फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फार्मुलेशन किया हुआ है, जिसमें मेजर हम ऑन्कोलॉजी फार्मुलेशन करते हैं, ओरल इंजेक्टेबल करते हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्स जेनरिक करते हैं, या कॉम्प्लेक्स 505(b)(2) करते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी 2 यूएस में ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और लॉन्च भी हो चुके हैं। अनदर 3 हमारे पाइपलाइन में है और काफी जो इनिशियल स्टेज में भी है। तो ये जो है डिवीजन, फार्मुलेशन डिवीजन ऑल्सो, मतलब इसमें भी काफी हम कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। ऑन्को में करते हैं, नॉन ऑन्को में भी करते हैं, लेकिन काम वही करते हैं जो डिफरेंशिएटेड रहे और पेशेंट सेंट्रिक, तथा रेवेन्यू के ऊपर कभी भी इसका इम्पैक्ट काफी अच्छा है। इसी तरह से देख के सब फैक्टर देख के हम लोग ये डिवीजन को लेते हैं। फिर तीसरा डिवीजन है हमारे पास बायोलॉजिक्स बायोसिमिलर्स, जिसमें अभी सब लोग बात करते हैं, और वो डिवीजन भी हमने 2017 में चालू की थी। और हमारा ऑलरेडी उस फैसिलिटी से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हमने लगाया, और उसके बाद उसी डिवीजन से हम लोगों ने ऑलरेडी एक कमर्शियल प्रोडक्ट 2 साल पहले लॉन्च कर दिया था। और उसी के अंदर अभी हम लोग काफी नए जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक बना रहे हैं, बायोसिमिलर्स जो बना रहे हैं, उसी के साथ हम लोग उसमें सीडीएमओ तथा एनसी मॉलिक्यूल्स जो हम लोग लाइसेंसिंग कर रहे हैं, जो अभी पब्लिक ओपन है, जैसा मैप्ट्री या जिसी के साथ हम लोग इक्विटी पार्टनरशिप करके उनको हैंड होल्डिंग करके फेज। अच्छा, साथ ही थोड़ा सा फॉर्मुलेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इन क्लास अप्रूवल मिल गया है नोरुडका से, और अब इसके बारे में हमें समझना है कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी नई पैदा होंगी, और साथ ही अब लॉन्चेस आपने किस तरह से अपने लिए पाइपलाइन में प्लान किए हुए हैं? ये जो नॉर उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड है, हम तो काफी एक्साइटेड है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ग्लोबली किसी कंपनी ने एनएफएलडी के ऊपर स्टडी करके उसको अप्रूवल लाया है, और इंडिया के अंदर तो हम फर्स्ट है। तो ये जो है ये जर्नी इजी नहीं थी। पिछले 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और ये नया मॉलिक्यूल इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम अप्रूवल लाना, ये एनसी, इट वाज नॉट इजी। लेकिन गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया, हम लोगों ने भी काफी, हमारी टीम ने भी काफी काम करने के बाद वी गॉट दिस अप्रूवल नाउ। और इसका हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि इसका ये दिस डिसीज इज वेरी कॉमन, मतलब ये काफी लोग इसमें सफर कर रहे हैं, और अभी तक एनएफएलडी के ऊपर कोई अप्रूव्ड ड्रग नहीं है। तो हम लोगों ने इसी के ऊपर काम करके ये अप्रूवल लाया हुआ है।
उसका काफी लोगों को यूज होए, इसलिए हम लोगों ने इसको 3 बड़े कंपनी के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी इसका मार्केटिंग साइन कर चुके हैं, चौथा हम लोग कर रहे हैं। तो 4 कंपनी इंडिया के अंदर इसको लॉन्च करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर से। डेफिनेटली दिस विल गेट लॉन्च एंड वी फील, मतलब हमें जरूर लगता है कि ये काफी अच्छा जाना चाहिए। चलिए, एक और सवाल यहाँ पर समझना होगा सर, मार्केट पोटेंशियल यहाँ पर भारत में कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जिस तरह से अब ग्लोबल मार्केट्स को लेकर हम प्रोडक्ट्स को मूव होता हुआ देख रहे हैं, तो आपका प्लान क्या है यहाँ पर एडिशनली विस्तार को लेकर और ओवरऑल रणनीति भारत में? नहीं, ये तो मतलब हमने ऑलरेडी नैश के लिए अप्लाई कर दिया है। ग्लोबली भी सब जगह ROW मार्केट में ऑलरेडी फाइलिंग किया हुआ है। यूरोप के अंदर हमारा जो साइंटिफिक एडवाइस जो चल रहा है ऑलरेडी, प्रोबेबली विल गेट सून। और US के लिए भी हम लोग पार्टनरिंग कर रहे हैं किसी से। तो ये ग्लोबली डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मॉलिक्यूल, और हम ये चाह रहे थे कि इंडिया का स्टडी किस तरह से आता है देख के उसके बाद सब लोगों से पार्टनरिंग करें। देयर इज अ सेवरल इंटरेस्ट ऑल्सो, काफी लोगों का इंटरेस्ट भी है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, और हम लोग डेफिनेटली ये ग्लोबली लेके जाएंगे इसको। यहाँ पर नीश लॉन्चेस अगर हम देखें फॉर्मुलेशन सेगमेंट में, तो वो कौन कौन से प्लान किए गए हैं आपकी तरफ से? फॉर्मुलेशन सेगमेंट के अंदर तो अभी हमारे जो 2 मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने US के अंदर जो प्रेमेटेक्साइड RTU तथा बोर्टिजोमिब फर्स्ट टाइम सबक्यूटेनियस हम लोगों ने लॉन्च किया US के अंदर 505(b)(2) में। और उसी के साथ हम लोगों ने अभी और हम लोगों ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर भी लिखा हुआ है अप टू 2000, मतलब SML014, ये जो एक लिक्विड हमने एंटीकोएगुलेंट का भी एक अर्ली लॉन्च पॉसिबिलिटी US में है, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी बायो स्टडीज चल रही है। प्लस एंट्रोपिक एलोपेशिया जो हेयर ग्रोथ के लिए काफी अनमेट नीड है, उसका भी अभी ग्लोबली फेज 3 स्टडी हम लोग कर रहे हैं। एंटी इमिटिक एक सेगमेंट है जहां प्लैटिन और स्टैटिन डेरिवेटिव्स के अंदर जब आप लेते हो ऑन्कोलॉजी के अंदर, तब ये हाईली इमिटिक होते हैं, जिसकी वजह से डोज विड्रॉल करना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक इंजेक्शन अभी बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको 5 से 7 दिन तक आपको एक इंजेक्शन लेने के बाद आपको वॉमिटिंग नहीं आएगी। ये स्टडी अभी हमारा फेज 3 ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है। तो वंस दैट इज डन, प्रोबेबली इफ द रिजल्ट्स आर गुड, डेफिनेटली ये भी प्रोडक्ट काफी ग्लोबली काफी अच्छा लॉन्च में आ सकता है। प्लस ट्रांसडर्मल पैच, फिल्म फॉर्मुलेशंस और दूसरे कॉम्प्लेक्स 505(b)(2 बायो एनहांस प्रोडक्ट, ये सब के अंदर शिल्पा अभी काम कर रही है, और ईच ऑफ द सेगमेंट्स हमारे पास काफी अच्छा बैंडविड्थ है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर अगर हम आपके बायोलॉजिकल्स में हाई ग्रोथ एरिया के बारे में समझना चाहें, तो बायोसिमिलर्स में ड्राइवर्स आपके मुताबिक अब कौन से एग्जिस्ट करते हैं? आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 450 करोड़ रुपए है बायोलॉजिक्स में। तो फुल पोटेंशियल इसका कब तक निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, और कैसे रिवॉर्डिंग होगा रेवेन्यूज़ पे भी? इसमें जो जितने बायोलॉजिक्स एक ऐसा फील्ड है जहां आप चाहकर भी हर प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो, तो उसके अंदर एक लिमिटेशंस आती है कि आप 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट ले सकते हो, 6 प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि उसका कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, क्लिनिकल स्टडी का भी कॉस्ट ज्यादा है, प्लस इसका डेवलपमेंट का एक पाथवे भी काफी, क्योंकि यू हैव टू जस्ट पुट दिस एग्जैक्टली बायोसिमिलर्स, सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर काफी सिमिलैरिटी ये बतानी पड़ती है। तो इसके अंदर हम लोग तो कर ही रहे, और मेरे ख्याल से हमारा फुल पोटेंशियल अगले 2-3 साल में डेफिनेटली दिखना चालू हो जाएगा। नॉट ओनली इन दी बायोसिमिलर्स के अंदर नहीं है, मैंने बताया आपको कि हम लोग जो काम कर रहे हैं CDMO का काम कर रहे हैं, जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 वाले मॉलिक्यूल हमारे यहाँ बनाने के लिए ले रहे हैं CDMO के अंदर। दूसरा हम लोग जो कर रहे हैं, जो NCE मॉलिक्यूल जो हमने लाइसेंसिंग कर रहे हैं कोई कंपनी के साथ, जिसी के साथ हम, जिनको ऑलरेडी NCE है, जिसको हम हैंड होल्डिंग करके फेज 1, फेज 2, फेज 3 तक लेके जाएंगे। तो उस तरह से ईच ऑफ द डिवीजन प्रोबेबली विल हैव द रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ सर आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक छोटा सा